और महायुद्ध के 18वें दिन यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2,20,000 यूक्रेनियन लोग अपने देश लौट आए हैं। ये लोग अपने देश के भविष्य के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन लौटे लोगों में ज्यादातर पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में ही करीब 18,000 लोग यूक्रेन लौट आए हैं। रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है। और अब खबर है कि 24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए और उसने ये दावा भी किया कि इस हवाई हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना बीते कई दिनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉर रणनीति के तहत रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि कीव को रूस के कब्जे से बचाया जा सके। एक दिन पहले ही कीव पर कब्जे के लिए भेजे गए 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के दस्ते की रणनीति यहां पर बदल गई और वो कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया। लेकिन अब ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नया दावा किया और यह बताया कि पुतिन की पलटन राजधानी कीव से 25 किलोमीटर दूर है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से डटी है। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन को धूल चटाने के लिए कीव के आसपास के शहरों पर अपने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें एक तस्वीर में देखा कि यूक्रेन के एक हथियार डिपो पर रूस ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां रूस के हमले में अनाज का एक गोदाम जलकर राख हो गया। रूस के इन हमलों पर कीव के मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रूस को कीव से दूर रहने की चेतावनी दे दी। Міст України хочу привернути увагу міжнародних організацій. हालांकि रूस के इन हवाई हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। बीच 17 दिनों से यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। हालांकि इस युद्ध में नेटो सीधे जंग में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। ये फोर्स एक विशेष विमान से वहां पहुंची। इस रिस्पांस फोर्स में फ्रांस समेत दूसरे देशों के सैनिकों के अलावा कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रोमानिया पहुंचाई गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन यूक्रेन की मदद की जा सके। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन जंग से नेटो देशों की सेनाओं ने दूरी बना रखी है, लेकिन अमेरिका समेत कई नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। मगर पुतिन की इस चेतावनी का अमेरिका और नेटो पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिख रहा है और अब तो नेटो ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया, जिसके तहत रोमानिया में नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इस फोर्स में 30 नेटो देशों की बेहतरीन सैनिक होते हैं और एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए इसमें होती है और इसके बाद सैनिक को उसके देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। इस रिस्पांस फोर्स को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात की जाती है तो यूक्रेन को बड़ी सैनिक मदद इससे मिल जाएगी। पिछले साल अफगानिस्तान में भी इस नेटो रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था, जिसने अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों को वहां से निकलने